वीडियो किस बारे में है ये तो आप समझ गए होंगे कि अर्धरात्रि में कृष्णा ने आकर गैया को हरा चारा खिलाया। क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। अब मैं आपको पूरी बात बताती हूँ कि आखिर हुआ क्या था। कल रात की बात है कि हम क्या है कि हमेशा लल्ला की मालिश वगैरह करके उसको खाना वाना खिला के उसे शयन कक्ष में सुलाकर हम भी सो जाते हैं। तो हमने उसी तरह से रोज़ की दिनचर्या के हिसाब से ही हमने लल्ला को सुलाया, उसकी मालिश की और उसे खाना पीना जो भी उसकी ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं, जल वगैरह, वो सब उसके रूम में रख कर, उसकी बांसुरी उसके सिरहाने रख कर और फिर व्यवस्था करके हम आ गए बाहर और उसका रूम हमने बंद कर दिया। और बिना मतलब हमारे बच्चे भी रूम में नहीं जाते हैं, जब लाला सो जाता है तो बस मैं ही एक बार जाके उसको संभालती हूँ और उसके बाद मैं सो जाती हूँ। तो उसी तरह से हम उसको संभालना करना करके हम सो गए। लेकिन क्या है कि जब हम सो गए तो सुबह क्या है, सबसे जल्दी मेरी माताश्री उठती है, क्योंकि हम गैया रखते हैं और गैया का दूध निकालने के लिए माताश्री को जल्दी उठना पड़ता है। तो वो हमेशा की तरह सुबह 4 बजे उठी और जब वो उठी तो क्या है कि वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने लग गई मुझे कि तुम जल्दी आओ बेटा, तुम भी आओ, वो भी आओ, सबको बुलाने लग गई। तो हमने सोचा क्या पता बारिश का मौसम है, माताश्री कहीं गिर नहीं गई हो, कहीं उन्हें चोट ना लग गई हो, इसलिए हम सभी दौड़ के वहाँ बाहर गए। लेकिन जब हम बाहर गए तो माताश्री का ऐसा वो कहते हैं ना, एकदम से वो अचंभित हो जाना या भयभीत हो जाना, तो ऐसा ही कुछ उनके हाव भाव थे चेहरे के। तो हमने कहा कि आखिर बात क्या हुई है, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं और ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि आपने कुछ ऐसा देखा है जिसकी वजह से आपको आश्चर्यचकित हुआ है। तो उन्होंने कहा तुम मेरे साथ सभी है ना गैया के पास चलो। मैंने कहा गैया के पास, ऐसा क्या हुआ है गैया के पास, क्या गैया को कुछ हो गया है। तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम मेरे साथ चलो, पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है चलो। हम गए वहाँ पे, तो जो दृश्य मेरी माताश्री को दिखा और उन्होंने जो अपने हाव भाव चेंज किए, तो जब वो भी मैंने और मेरे सभी परिवार वालों ने देखा वो दृश्य, तो हम सभी इतने आश्चर्यचकित हो गए कि मैं आपको जो बता रही हूँ वो मेरे पास इतने शब्द नहीं आ रहे कि मैं कैसे बताऊँ, क्योंकि हम उस चमत्कार को देखकर एकदम से सब के बता रही हूँ ना कि एकदम से आश्चर्यचकित हो गए। तो वो क्या था कि गैया माता जो साक्षात, मैं आपको क्या बताऊँ, एक मैया के रूप में ही है। तो उनके सींग में कृष्णा की बांसुरी थी, बांस की बांसुरी, और गैया माता के पास ढेरों हरा चारा पड़ा हुआ था और गैया माता मस्ती से खा रही थी। ये सब देख के हमें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वो क्यों हुआ वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहली बात तो है कि बांसुरी हमारे लल्ला की उसके सिरहाने थी और हम कभी भी रात्रि को जाकर उसकी चीज़ों को छेड़ना करना ये हमारी आदत नहीं है। हम सब व्यवस्था से जो भी उसको रखते हैं ना, फिर हम उसके रूम में जाके हमारे बच्चे वगैरह छेड़खानी नहीं करते हैं। और दूसरी बात है कि हरा चारा हमारे आसपास भी नहीं है, क्योंकि हम गैया रखते हैं लेकिन गांव के बीचों बीच हमारा घर है, तो आसपास कोई खेत भी नहीं है और इतनी जल्दी कोई चारा लेके अर्धरात्रि में यहाँ लाकर इतना सारा नहीं डाल सकता। तो वो भी एक अचंभे की बात थी कि भाई हरा चारा आखिर आया कहाँ से। और गैया के जो हम यहाँ पे बाड़ा बोलते हैं, आपके पता नहीं क्या बोलते हैं, सो मुझे नहीं पता। हमारे यहाँ गैयों की जो भी जगह होती है उसको बाड़ा बोलते हैं। तो वहाँ पे ताला लगाया हुआ था, तो सभी सोचने कि ताला भी नहीं टूटा, कुछ भी नहीं हुआ, कोई आया भी नहीं, लेकिन ये सब क्या माया है वो कृष्ण ही जाने। तो मेरी माताश्री ने कहा तुम पहले ऐसा करो, तुम लाला के रूम में जाओ और देखो क्या लाला की बांसुरी वहाँ है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप सही बोल रहे हो, मैं पहले जाके देखती हूँ कि किसी ने हमारे साथ कोई हंसी प्रयास किया है या फिर ये सत्य है, क्योंकि मुझे तो पता था कि ये सब उसकी माया है और वो आया था यहाँ पे। पर क्या था कि वो कहने का मतलब है कि हमारे जैसे कई और भी लोग थे वहाँ पे, तो वो बोल रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं, आपको पता ही है। तो उनका मन रखने के लिए मैं अंदर गई। मैंने कानूड़ा से परमिशन ली कि तुम्हारे रूम में आ रही हूँ बेटा, मुझे माफ़ करना कि 4 बजे तुम्हें उठा रही हूँ। तो उससे परमिशन लेने के बाद मैं अंदर गई।
तो आप विश्वास नहीं करोगे, उसकी बांसुरी वहाँ नहीं थी। और जो चीज़ें मैं उसके व्यवस्था से रखती हूँ, जैसे कि कोई कंबल वगैरह जो भी उसकी चीज़ें हैं, वो इधर उधर पड़ी हुई थी। और जो उसकी मैं अपने भाव से उसके जो चप्पल वगैरह कुछ भी है वो रखती हूँ, वो भी इधर उधर पड़े हुए थे। तो मैंने कहा मैया माता श्री, ये तो अपने लल्ला की राधे की बांसुरी है। तो माता श्री ने कहा इसका मतलब तो यही है कि भी राधे यहाँ आया था, उसने ही गैया माता को हरा चारा डाला है और वो ही यहाँ पे खेल के गया है। तो हम सभी जय जयकारा लगाने लग गए और कानूड़ा के भजन गाने लग गए। कुछ टाइम तक हमने वहाँ समय बिताया अपने गैयों के पास। फिर हम अंदर आ गए। हमने कृष्ण कन्हैया के जयकारे भी लगाए खूब, और खूब अच्छे भाव से अपनी खुशी मनाई। फिर हम अंदर आए। फिर कृष्ण कन्हैया और राधे का स्नान का टाइम हुआ। तो आप मानोगे नहीं, जब मैंने लल्ला को उठाया और उसके वस्त्र जैसे ही मैंने निकाले, सच में परमात्मा जानता है कि क्या सत्य है, झूठ तो कहूँगी नहीं। उसके जो वस्त्र थे उससे एक मुट्ठी गीली रेत निकली, जो हमारे गैया के पास की थी। सच बता रही हूँ, वो मिट्टी हमारे गैयों के पैरों में जो मिट्टी थी ना, वही मिट्टी हमारी राधे के कपड़ों में से निकली। हमें तो सच में ही मैं इतनी खुश हुई और मुझे शब्द नहीं रहे राधे से बोलने के कि हे राधे, तू था सच में, मेरा मन जो कह रहा था वही सत्य था ना बेटा। तू ही था ना गैयों के पास, तू ही गैयों को हरा चारा डाल के गया, उसके साथ बांसुरी बजाई और कई रासलीलाएँ की और गैया से खूब मस्ती करके तू आके चुपचाप यहाँ सो गया। अरे कृष्ण कन्हैया, तू तो बड़ा नटखट है रे, सच में तेरी लीला तो तू ही जाने। तो ये थी सत्य घटना, जो मैं बिल्कुल भी मिलावट नहीं कर रही हूँ। जो मेरे भाव, जो मेरी अंतरात्मा जो भी कह रही है मुझे कहने के लिए कि मुझे ये सच बताना चाहिए, वही मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ। लेकिन हाँ, विश्वास करना ना करना वो आपके हाथ में है। लेकिन मुझे पता है मेरे बांके बिहारी और मेरे राधे के बहुत सारे भक्त हैं इस दुनिया में। तो वो मेरा जो भी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ इस बात को सत्य मानें और एक बार जयकारा लगाएं, राधे राधे।